नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, कभी हमें जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं, पर सुख होता है तो हम भगवान को याद नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है, सुख में हम ईश्वर को भूल जाते हैं, दुख में हमेशा याद करते हैं। और हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान हमें सुख और दुख दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं, ज़्यादा भक्ति करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं? ईश्वर उन्हें दुख देते हैं या फिर कोई अन्य वजह होती है कि पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में हमेशा ही परेशान रहता है, अक्सर परेशान रहता है। दोस्तों, कर्म सकाम और निष्काम होते हैं। सकाम कर्म ऐसे होते हैं जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में हमको मिलता है। निष्काम कर्म वो होते हैं जिसके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले क्यों दुखी रहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर ये होता है दोस्तों कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वो अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नज़र आता है, लेकिन वो कर्म कांड को ठीक से करना नहीं जानता। ऐसे में गलती पे गलती करता ही जाता है। बेशक वो कहता है कि वो कुआं खोदने की बात कर रहा है, लेकिन अनजाने में वो खाई ही खोद रहा होता है। वो ये तो कहता है कि वो बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, भगवान को पूज रहा है या भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन असल में तो वो अपनी मेहनत को बेकार ही करता है। तो एक बात तो ये हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख लिखे हों और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कम हुए हों, लेकिन अगर आप फिर भी सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख क्यों दे रहे हैं, और दूसरी बात ये है, आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक पहलू और है पूजा का पाठ करने वालों को दुख मिलने के पीछे, और ये लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। ये पहलू ही विशेष है। इसके लिए आप एक बार फिर से जान लीजिए भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म की जैसे भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी बहुत सारे प्रकार की होती है। इसमें श्रवण होता है, भजन कीर्तन होता है, नाम जप स्मरण होता है, मंत्र जाप होता है, पाद सेवन होता है, अर्चन वंदन होता है, दास्य होता है, पूजा आरती होती है, सत्संग होता है। ये सारी चीज़ें भक्ति में आती हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ अर्जुन का मतलब आप सभी से है जो जीवन के संग्राम के मध्य फंसे हुए हैं, कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हो जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य पुरुषों का योगक्षेम में बहन करता हूँ। इसी तरह दोस्तों, हमारे जीवन का संघर्ष भी तो प्राय दो भागों में हमेशा रहता है। हमारी सारी भागदौड़ अप्राप्त की प्राप्ति के लिए होती है। हम चिंतित रहते हैं उन सबके रक्षण के लिए जो हमारे पास है, पर हमारा कोई भी कार्य यशस्वी तब हो सकता है जब हम बिना किसी कारण की हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक तरफ हम पूजा पाठ करते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरों के प्रति मन में बुरे विचार, मन में बुरे अब यानी हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, दूसरों को परेशान करना। देखिए, ज़्यादा पूजा पाठ करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने कर्मों पे ध्यान दें। जब हमारे कर्म ज़्यादा अच्छे होंगे तो ईश्वर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपके पास जो है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। ये ठीक उसी तरह जैसे एक छोटे बच्चे के खान पान, रहन सहन और सबकी जिम्मेदारी माता अपने सिर पे लेती है ना। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माता इस विषय में खुद स्वयं चिंता करते हैं। अगर हम भगवान के इस तरह के भक्त बन जाते हैं तो ये आप ये नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर इतने दुखी क्यों हैं। और दोस्तों, एक बात और भी है, कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक बार में ही कट जाए। ऐसे में वो आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं,
क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार दोस्तों जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान बहुत ज़्यादा कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय के कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना किसी सगे संबंधी, ना किसी भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा पूजा पाठ करने के कारण आपको कष्ट मिलते हैं। तो ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ सोच रखा है। अगर आपको अंत समय में कष्ट मिल रहा है तो भगवान आपको स्वर्ग का द्वार दिखाएंगे, क्योंकि आप अपने कष्टों का फल तो यहीं भोग चुके हैं। आगे जाके आपको सुख भोगने हैं, तो इसलिए वो आपके कर्मों का फल यहीं दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को स्वच्छ नहीं रखते हैं। आपको पूजा पाठ भक्ति आपको अंदर से करनी है, यहाँ तक कि आपको अपने मन को भी साफ रखना है। तन मन शुद्ध करके जो पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर फिर भी आपको कष्ट मिल रहा है तो हो सकता है आपके जो कर्म हैं उनका फल आप यहीं भोग लें, उसके बाद आपको अनंत सुख की प्राप्ति हो। दोस्तों इसी वजह से अधिक ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर सभी के लिए बात नहीं है। तो बस आपको समझने की ज़रूरत है, भगवान सबके साथ एक सोच विचार कर एक न्याय करते हैं। देखिए कोई भी भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। जो हमें कष्ट मिलते हैं वो अपने कर्मों के आधार पर मिलते हैं। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।